हेलो। तो भाई कैसे हो सब लोग? काफ़ी टाइम बाद अपन मिल रहे हैं, तो बहुत कुछ चल रहा था इतने दिन, तो वो सब अपन डिस्कस करेंगे जिस दिन अपनी लाइव क्लास होगी, ठीक है। तो अभी आज के वीडियो में अपना टॉपिक है बेसिकली अपन 5 स्टॉक्स की टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। विद इन 1 आवर अपन ट्राई करेंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो 5 स्टॉक्स की अपन टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे और उन 5 स्टॉक्स की टॉप डाउन एनालिसिस होने के बाद, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद से उन 5 स्टॉक्स की टॉप डाउन एनालिसिस करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या है कि उसको आपको फॉरवर्ड करना है, पुट फॉरवर्ड मतलब उसको आपको फॉलो करना है। जैसे 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 1 वीक 2 वीक बाद आप उसको फॉलो अप करो या फिर आप 1 महीने बाद करो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बार उसका टॉप डाउन एनालिसिस करो और उसके बाद उसको भूल जाओ या उसको छोड़ दो। आपको चीज़ों को फॉलो अप करना है, ठीक है। चीज़ों का फॉलो अप करोगे तभी चीज़ें याद रहने लगेगी और कुछ उसका प्रोडक्टिव आउटकम निकलेगा, ठीक है। तो आज अपना बेसिकली पहली बार अपन ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो निफ्टी 200 की एक लिस्ट होती है जो कि आपको निफ्टी इंडाइसेस की साइट पे आराम से मिल जाएगी। उस लिस्ट को आप डाउनलोड कर लो एक, ठीक है। ये एक पीडीएफ के फॉर्म में है, ठीक है। तो उसको आप अगर डाउनलोड कर लो तो इसमें पूरी लिस्ट है और ये अरेंज किस फॉर्मेट में है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज है। तो अब आपको क्या करना है, सीक्वेंस में ऊपर से लेके नीचे तक स्टॉक्स को 1 बाय 1 एनालिसिस करना है। तो आपके लिए मैं इतना सिंपल कर रहा हूँ कि अब मैं खुद आपके सामने 1 बाय 1 5 के सेट में एनालिसिस करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो एनालिसिस देख के आपको समझना है कि एग्जैक्टली मुझे कैसा एनालिसिस करना है और आपको जो परेशानियाँ होती होगी, क्या क्या दिक्कतें आती होगी, उसके अकॉर्डिंग आप एक बार कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि हमें ये प्रॉब्लम्स आती है, तो उन सब का भी ध्यान रखा जाएगा नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। चलो, बहुत बातें हो गई है, अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज अपना टारगेट होने वाला है स्टार्टिंग से ABB, ACC, अपोलो ट्यूब्स, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। आफ्टर दैट अडानी के जितने भी स्टॉक्स है उनको मैं स्किप करूँगा, उनका टॉप डाउन एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली इसके पीछे रीज़न ये है कि जहाँ पे मैनिपुलेशन चलता है वहाँ घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट अपन आते हैं सीधा आदित्य बिल्ड AB कैपिटल, बेसिकली आदित्य बिरला कैपिटल। तो यहाँ से देख लो तो 3 और 1 4 ये ऊपर हो गए और नीचे एक आदित्य बिरला कैपिटल। तो ये 5 स्टॉक्स आज अपन करेंगे। अब एक चीज़ और स्पेशल है कि ये जो 5 स्टॉक्स है इनकी तो नॉर्मल TDA करेंगे, बट इनमें से जो स्टॉक्स अपन को अच्छा लगेगा, जिसकी टॉप डाउन एनालिसिस करके अपन को एक फील आएगी कि हाँ यार, इसमें प्राइस एक्शन जो है वो अच्छे से काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू जो डिमांड सप्लाई थ्योरी है, ठीक है। तो उसका अपन थोड़ा एक डीप एनालिसिस करेंगे बेसिकली, और वो डीप एनालिसिस कैसे करना होता है वो वीडियो के लास्ट में जब अपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन करेंगे ABB। बेसिकली ABB का टॉप डाउन एनालिसिस करना है। तो अभी मैं ये ब्रोकर जो यूज़ कर रहा हूँ वो आपको पता ही होगा, अपस्टॉक्स है। और आप कोई सा भी ब्रोकर करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है बेसिकली। तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप ब्रोकर यूज़ करो वो आपके लिए कंफर्टेबल हो और उसमें डाटा सेव रहे। और डाटा सेव ना रहे तो आपको सेव करना है। कैसे करना है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलीग्राम अपना खुद का एक टेलीग्राम चैनल बनाओ और उस पर सेव करते जाओ, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक है अपना ABB बेसिकली। तो इस स्टॉक में अपन सबसे पहले आ जाते हैं ईयरली टाइम फ्रेम, 12 मंथ, ठीक है। अब ईयरली टाइम फ्रेम पे आप जब देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे एक ईयरली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन है जो कि बहुत दूर है अपनी करंट मार्केट प्राइस से, ठीक है। अब कितना भी दूर हो, लेकिन एक डिमांड जोन को अपने को ध्यान में रखना है कि कितना भी बड़ा क्राइसिस आ जाए, प्राइस अगर यहाँ आती है तो डरना नहीं है। यहाँ पे एक ईयरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ओके। तो ये लिख दिया। आफ्टर दैट अब चलते हैं अपन, इसका पहले स्क्रीनशॉट लेना है। आफ्टर दैट चलना है हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे आपको ये एक जोन दिखेगा। आफ्टर दैट इस वाले ईयरली टाइम फ्रेम के अंदर भी आप देखोगे तो आपको ये तीन बेस कैंडल वाला एक जोन दिखेगा। और इसको और प्रिसाइजली अगर मार्क करना चाहोगे तो आप इन दोनों को भी बेस कैंडल कंसिडर कर सकते हो, बेसिकली जो 2 बेस कैंडल है उसको। बट इसको अपन मार्क और ज़्यादा डेप्थ में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि
और जब छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये जो मार्किंग अभी हार्ड लग रही है आपको कि अरे यार कैसे मार्क करूँ, समझ नहीं आ रहा है, वो मार्किंग जो है लोअर टाइम फ्रेम पे और इजी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना मार्क कर लो कि ये जो है ये हाफ ईयरली डिमांड जोन है। आफ्टर दैट अब चलते हैं स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट। तो आफ्टर दैट अब चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। क्वार्टरली पे अपन को क्या समझ आ रहा है बेसिकली कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिमांड जोन को ही ड्रॉ करना है, अपन को सप्लाई जोन को भी ड्रॉ करते चलना है। तो ये हो गया अपना क्वार्टरली सप्लाई जोन। आफ्टर दैट अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 2 बेस कैंडल वाला एक जोन है जो कि कम्प्लीटली ओवरलैपिंग है हाफ ईयरली डिमांड जोन से। तो अपन क्या करेंगे, वापस रीड्रॉ ना करके इस हाफ ईयरली डिमांड जोन को ही रीनेम करेंगे। रीनेम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वार्टरली डिमांड जोन, ठीक है, और बीच में लगा देंगे स्लैश, जिससे पता चलेगा कि ये दोनों कम्प्लीटली ओवरलैपिंग है। आफ्टर दैट इसके नीचे आप चलोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम का जोन है। इसलिए मैंने बोला था कि वहाँ मार्किंग ना करके लोअर टाइम फ्रेम का वेट करो, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और नीचे आप देखोगे तो नीचे आपको एक और जोन दिखेगा, सेम क्वार्टरली डिमांड जोन, और ये थोड़ा और नीचे है और डीप है। तो इसको क्या है, कंजर्वेटिव मानेंगे। अगर आप कंपेयर करोगे ना ऊपर वाला क्वार्टरली और नीचे वाला क्वार्टरली, तो इन दोनों में से जो कंजर्वेटिव है वो नीचे वाला है और एग्रेसिव ऊपर वाला है। इन केस किसी क्राइसिस में प्राइस यहाँ तक आती है और आपको लगता है कि प्राइस एकदम से अगर नीचे आती है विदाउट मतलब बीच में ऐसा भी नहीं है कि प्राइस बीच में कंसोलिडेट करके फिर वापस आती है। अगर प्राइस सडनली नीचे आती है तो हो सकता है इस वाले क्वार्टरली डिमांड जोन को ब्रीच करे, ठीक है, और प्राइस कहीं इसमें भी एंट्री ना दे और बीच से रिएक्शन ले, तो वो अपन लेवल ऑन द टॉप ऑफ द लेवल एक टॉपिक रहता है। वो अभी टॉपिक अपन ने अपनी 100 डेज सीरीज़ में कंप्लीट नहीं किया है, तो वो जब होगा तो समझ आ जाएगा आपको। तो अब चलते हैं बेसिकली इसका अपन लेते हैं पहले स्क्रीनशॉट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, फटाफट करते हैं थोड़ा। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको क्या समझ आ रहा है बेसिकली, थोड़ा जूम करता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे कहीं पे एक यहाँ पे, अब सबसे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे ही आप मंथली टाइम फ्रेम आपने खोला तो आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। तो आप यहाँ से चालू करो बेसिकली कि ये मेरी करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे जो कैंडल्स है उसके आसपास कोई जोन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर चलो। ऊपर मुझे सप्लाई जोन दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। क्या कैसे दिख रहा है, ये एक बेस कैंडल है, ये एक बेस कैंडल है, तो ये बेस कैंडल हो गई 2, और उसके पहले वाली जो कैंडल है वो भी एक बेस कैंडल है, बट उसको कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज जोन बहुत वाइड हो जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि वो जो कैंडल है बेसिकली उसका जो ओरिजिन है सेलिंग का, वो तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट उसका एकदम टॉप पे ही होगा, ठीक है। तो वहाँ से अगर सेलिंग कंसिडर करोगे तो वो एक तरीके से लोअर टाइम फ्रेम में एक आपको लेगिन ही दिखेगी, ठीक है। तो उसको लेगिन कंसिडर करते हुए आप ये वाला जोन मार्क करोगे, ड्रॉप बेस ड्रॉप। और इसकी मार्किंग कैसे करोगे, इसकी मार्किंग करोगे मंथली सप्लाई जोन, ठीक है। उसके ऊपर जाके देखोगे तो बहुत सारी बेस कैंडल है, तो आप इस वाले जोन को मार्क मत करो बिकॉज कोई सेंस नहीं है। जब अच्छा जोन ना दिखे तो उसको मार्क मत करो। अब उसके बाद में आप पीछे चलोगे, जैसे जैसे पीछे चलोगे यहाँ से राइट टू लेफ्ट, जैसे जैसे पीछे चलोगे वैसे वैसे आपको जोन सारे दिखने लगेंगे, डिमांड जोन हो चाहे सप्लाई जोन हो। तो स्टार्टिंग में आपको जैसे जैसे ऊपर गए सप्लाई जोन दिखना चालू हुए, वापस जब नीचे आने लगोगे तो यहाँ पे डिमांड जोन दिखेंगे। तो इस वाले जोन को आप मार्क करते हो तो ये हो जाता है आपका डिमांड जोन, ठीक है। अब ये ब्रीच कैसे हुआ है वो लोअर टाइम फ्रेम में पता चलेगा, और इसमें अपन लिख देते हैं मंथली डिमांड जोन। अब चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कहानी है समझो। यहाँ पे कहानी है, एक तो बॉटम पे जोन है और एक ऊपर जोन है। तो ऊपर वाले जोन को आप मार्क कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। और नीचे वाले को कैसे कर सकते हो, नीचे वाले को एक सिंगल बेस कैंडल कंसिडर करके ऐसे, ठीक है। और ये जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली है उसको साइड में खिसकाते हैं। और इन दोनों में क्या लिखना है बेसिकली, मंथली डिमांड जोन 1,
और ये हो जाएगा मंथली डिमांड जोन 2, ठीक है। अब उसके नीचे देखो, उसके नीचे भी आपको एक जोन दिखेगा, और ये कैसा जोन है, ये भी मंथली टाइम फ्रेम पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेसिकली मंथली डिमांड जोन, ठीक है। अब इसके नीचे देखो, इसके नीचे भी एक ड्रॉप, बेस और रैली वाला जोन है, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी मंथली डिमांड जोन बोलेंगे। अब चीज़ें क्या देखनी है, चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, उस पर फोकस करो। कि पहली बात कि आपको लाइन से जितने जोन हैं सारे के सारे जोन आपको मार्क करने हैं। आफ्टर दैट आपको देखना है कि हाँ कौन सा जोन, किस जोन को किस किस चीज़ का सपोर्ट है, ठीक है। तो उस चीज़ से ही पता चलेगा कि कौन सा जोन कितना पावरफुल है, और जब फॉल होगा प्राइस में तो कौन सा जोन कितनी देर प्राइस को होल्ड कर पाएगा और कहाँ से रिवर्सल होगा। तो ये सारी चीज़ें तब पता चलेगी जब आपको पूरी टॉप डाउन एनालिसिस क्लियर है, समझे। तो अभी इस टाइम फ्रेम पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा अपना, बेसिकली करंट मार्केट प्राइस जो है अभी एक शानदार फॉल में है। आफ्टर दैट फॉल होने के बाद एक ऐसे मंथली डिमांड जोन 1 से प्राइस रिएक्ट हो रही है जिसको क्वार्टरली और हाफ ईयरली दोनों का सपोर्ट है। इस चीज़ को देख के यही समझ आ रहा है ना, प्राइस ने बेसिकली प्राइस 9000 से लेके 4900 तक आने के बाद एक मंथली डिमांड जोन से हिट हो गई, प्राइस ऊपर गई है, और आफ्टर दैट अब प्राइस वापस नीचे आने की टेंडेंसी शो कर रही है बेसिकली चार्ट में। तो हो सकता है कि प्राइस वापस से इस वाले जोन में आए, पूरा डीप आए, कंसोलिडेट करे और उसके बाद रिवर्सल दे यहाँ से। और सेकंड थिंग क्या हो सकती है कि प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करे और मंथली डिमांड जोन 1 को ब्रीच करे और मंथली डिमांड जोन 2 में एंट्री मिलने के बाद यहाँ से रॉकेट हो। तो ये दोनों सिचुएशन बन सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राइस यहीं से ऊपर जाएगी, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, ओके। अभी और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ठीक है। एक चीज़ अपन को क्लियर हो गई कि इस वाले स्टॉक्स में, बेसिकली इस वाले स्टॉक में अभी डाउनफॉल चल रहा है प्राइस का। स्टॉक अभी अपने 50% करेक्शन पे है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी लॉन्ग, बेसिकली आप एग्रेसिव नहीं होना है आपको लॉन्ग की ट्रेड लेने के लिए। आपको पता ही चल रहा है कि प्राइस में अभी इतना डाउनफॉल चल रहा है, तो आपको ऐसे एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेनी है लॉन्ग की, ठीक है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको कैसे क्या पता चलेगा कि प्राइस यहाँ से इस वाली ये जो रेड कैंडल है यहाँ से प्राइस गैप डाउन खुलती है, और गैप डाउन जैसे ही खुलती है तो यहाँ पे मंथली डिमांड जोन में एंट्री मिल जाती है, और एंट्री मिलते ही प्राइस रॉकेट होती है। विद इन 2 वीक देख सकते हो आप कि 4600 का स्टॉक जो है वो 5500 हो जाता है, मतलब करीबन 900 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक रेंज बन रही है, यहाँ पे एक रेंज बन रही है, और वो रेंज किसकी वजह से बन रही है, पहला ये सप्लाई जोन जिसने यहाँ से प्राइस को नीचे धकेला, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक नया सप्लाई जोन बनता है, उसकी वजह से प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है। अब ये रेंज जब ब्रेक होगी तो प्राइस को रोकने के लिए इस वाले वीकली सप्लाई जोन से पहले कोई भी ऐसा जोन नहीं होगा। तो अपन इसको मार्क कर लेते हैं बेसिकली। तो ये जो जोन है वीकली सप्लाई जोन, इस वाले वीकली सप्लाई जोन का क्या सिग्निफिकेंस है, बेसिकली जब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही होगी इस वाली रेंज को ब्रीच करके, तो ये वाला जोन होगा सबसे पहले जहाँ पे प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से वापस प्राइस इतना गिरेगी कि पूरा नीचे आ जाएगी यहाँ तक, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा कि प्राइस कैसे ऊपर जा रही है, ठीक है। उस चार्ट को देख के पता चलेगा कि इस वाले जोन से प्राइस नीचे आएगी या इस वाले जोन को अब ब्रीच होने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो ये प्राइस ऑन अराइवल पता चलेगा। अब इसके जस्ट ऊपर आप देखोगे तो एक और सप्लाई जोन है। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों सप्लाई जोन में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। बेसिकली आप कंपेयर करके बताओ मुझे कि इन दोनों को, ऐसे मैं नंबर दे देता हूँ, ये हो गया वीकली सप्लाई जोन 1, ये हो गया 2। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 1 और 2 है वीकली सप्लाई जोन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या किस में, मतलब बेसिकली
सपोर्ट किस चीज़ का मिल रहा है और किस में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली अब समझ आ गया होगा आपको कि ये वाला जो सप्लाई जोन है इसको किसी भी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, और ये वाला जो सप्लाई जोन है वीकली सप्लाई जोन, ये किससे ओवरलैप कर रहा है, मंथली सप्लाई जोन से। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर आएगी तो इस वाले सप्लाई जोन के पास स्ट्रेंथ जो है वो इससे कम है। तो अगर ये ब्रीच होता है तो इस वाले में इतनी स्ट्रेंथ है कि यहाँ से प्राइस वापस रिवर्स होगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर प्राइस इस वाले सप्लाई जोन से ही रुक जाए तब तो आपको समझ जाना है कि बायर्स में इतना पोटेंशियल है ही नहीं, इस वाले को भी ब्रीच नहीं कर पाई प्राइस। और अगर इस वाले प्राइस को कंसोलिडेट करके थोड़े टाइम में ब्रीच करती है तो इस वाले सप्लाई जोन के पास तो मंथली सप्लाई जोन का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको अपने लॉन्ग की ट्रेड का प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना ही करना है, ठीक है। आफ्टर दैट और ज़्यादा डीप में जाओगे तो यहाँ पे रैली, बेस और ड्रॉप, तो ये 2 बेस कैंडल वाला आपको सप्लाई जोन नज़र आ रहा होगा इजीली। ठीक है, वीकली सप्लाई जोन 3 मैंने लिखा है। आफ्टर दैट अब अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे पहले तो मैं इस क्वार्टरली को हटाता हूँ इधर, यहाँ पे आपको एक और वीकली सप्लाई जोन नज़र आ रहा होगा। तो अब ये अपन ने जो इतने सारे सप्लाई जोन मार्क किए हैं ना वीकली टाइम फ्रेम पे, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना कि ये वीकली सप्लाई जोन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो अब अपन को एक चीज़ पता चल गई कि प्राइस 9,000 से लेके अभी 4500 तक गिरी है। तो जब प्राइस ऊपर जाएगी तो प्राइस कहाँ कहाँ रुकेगी, कहाँ कहाँ कंसोलिडेट करेगी, और कौन कौन से ऐसे एरिया है जिनको प्राइस बहुत ही ज़्यादा रैपिडली क्रॉस करेगी। तो वो क्लियर कब हो रहा है, जब अपन ऐसे मार्किंग कर रहे हैं कि प्राइस इस रेंज को जब ब्रीच करेगी तो प्राइस को यहाँ तक रोकने के लिए कोई नहीं है, और यहाँ पे जब कंसोलिडेट होगा उसके बाद जब ब्रीच होगा तो वापस रोकने के लिए ये वाला जोन है, और ये वाला जोन जब ब्रीच होगा तो प्राइस इस वाले गैप में रोकने के लिए कोई नहीं है। तो प्राइस को रोकने के लिए सीधा वीकली सप्लाई जोन 3 है। वीकली सप्लाई जोन 3 जब ब्रीच होगा तो इस वाले गैप में प्राइस को रोकने के लिए कोई नहीं है। तो अपने को एक व्यू क्लियर हो रहा है ना बेसिकली। वही सेम चीज़, ऐसा तो है नहीं कि प्राइस ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी, हो सकता है इन केस प्राइस नीचे आए, तो नीचे आने के लिए अपने पास क्या बैकअप प्लान है, अपना बैकअप प्लान है ये ड्रॉप, ये बेस 2 बेस वाला जोन, और ये वाला जो जोन है वीकली का, इसको मंथली का सपोर्ट है, इसको क्वार्टरली का भी सपोर्ट है, इसको हाफ ईयरली का भी सपोर्ट है। तो जिस जोन को बहुत ज़्यादा चीज़ों का सपोर्ट हो, मतलब बहुत ही अच्छा जोन हो, तो उसको अपन लिखते हैं बेसिकली वीकली डिमांड जोन। ठीक है, तो अपन ने ये मेंशन किया है बेसिकली, ऐसे जोन को बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सेक्सी जोन है। ठीक है, तो अपन को मेंशन करना है बेसिकली। अब मेंशन करने का फ़ायदा ये है कि जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी तो अपने को याद आएगा कि हाँ यार ये चीज़ अपन ने यहाँ पे लिखी है ब्रैकेट में, तो उसका मतलब है कि ये जोन बहुत ही अच्छा है, और इस वाले जोन में जो अगर प्राइस आती है तो अपन को अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करने से नहीं चूकना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। अब इसके बाद में मंथली डिमांड जोन 2 है, और पूरा नीचे हाई टाइम फ्रेम के जोन है। तो नीचे आएगी अगर प्राइस तो अपने पास ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। बट ऊपर जाती है तो कहाँ कहाँ अपन को प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अगर मान लो सही टाइम पे अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे तो आपका फ़ंड फंसा रहेगा, फ़ंड ऑक्यूपाइड रहेगा फालतू में, और उस पूरे कंसोलिडेशन में आप बेसिकली उस ट्रेड का हिस्सा रहोगे अगर आप स्विंग ट्रेडर हो। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम की चर्चा हो चुकी है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पे ज़्यादा डिस्कशन हो गया इस टाइम फ्रेम पे। अब बेसिकली चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे तो क्या समझ आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे करंट मार्केट प्राइस के आसपास अगर देखोगे तो ये 4 बेस कैंडल वाला एक जोन है जिसको मार्क करने का कोई सेंस नहीं है। जो अच्छे जोन होंगे उन्हीं को मार्क करेंगे। आफ्टर दैट ये वाला जो जोन था 4 बेस कैंडल का डिमांड जोन, ड्रॉप, बेस और रैली, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे चला, फिर प्राइस ने इसको ब्रीच कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे गैप डाउन खुला मार्केट। अभी आप अगर देखोगे तो ये
4 बेस कैंडल वाला एक सप्लाई जोन है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बाकी 4 बेस कैंडल वाले जोन तो मार्क नहीं किए, पर ये वाला क्यों किया? तो इसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जब ब्रीच होगा ना, तो अपन को एक चीज़ पता चलेगी कि हाँ, अब सप्लाई जोन जो है वो ब्रीच होना स्टार्ट हो गए हैं, जिससे पता चलेगा कि बायर्स एक्टिव हो गए हैं मार्केट में, ठीक है। तो जब अपन वेट कर रहे होते हैं ना कि प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो अपन को ऐसे सप्लाई जोन मार्क करने होते हैं जिससे अपन को कन्फर्मेशन मिले। अब इसके पीछे जाओगे तो पता चलेगा आपको कि ये सप्लाई जोन बना ही इन सब के वजह से है, और इसके और ऊपर जाओगे तो पता चलेगा कि ये भी एक डेली टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन है। तो इसके अलावा आपको डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आ रहा है अभी, और प्राइस एक्शन बनने की वेट करना है बेसिकली आपको, ठीक है। दैट्स इट। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और अब प्रोसेस क्या होने वाला है ये देखो ध्यान से। अब कैसे मैं इसको सेव करने वाला हूँ। बेसिकली मैंने ये बना रखा है फोल्डर निफ्टी 200, और निफ्टी 200 में अब मुझे पहली चीज़ जो फ़ोटोज़ है उनका मुझे बनाना है, PDF। और PDF बनाने का प्रोसीजर मेरे पास तो सिंपल है, मैं इसको प्रिंट करूँगा और प्रिंट करके डायरेक्ट जो मेरा फोल्डर है, बेसिकली फोल्डर कहाँ है, फोल्डर चलो इसको सेव करता हूँ पहले तो। तो ये सेव हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से बेसिकली फाइल्स में जाना है और इसको ओपन करना है। ठीक है, तो ये अपलोड हो गया है। अब इसका ये बेनिफिट है कि आप एक PDF के फॉर्म में पूरा प्राइस एक्शन देख सकते हो, टॉप डाउन एनालिसिस बेसिकली ऊपर से लेके नीचे तक। तो सबसे पहले ईयरली टाइम फ्रेम हो गया। ईयरली टाइम फ्रेम पे आपको समझ आ गया कि एक डिमांड जोन है। आफ्टर दैट हाफ ईयरली देख सकते हो। ये पूरा सीक्वेंस में आप जब देखोगे तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। अब दूसरा चीज़ क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक वॉइस नोट भी बेसिकली एक ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली निफ्टी 200 का ये पहला स्टॉक अपन ने एनालिसिस किया है, और इसमें अपन ने ये देखा है कि करंटली जो प्राइस है वो 9000 से ड्रॉप होके 4600 तक आ चुकी है, ठीक है। तो प्राइस एक डाउनफॉल में है, और अब जो प्राइस है वो मंथली डिमांड जोन, जिसको क्वार्टरली और हाफ ईयरली का सपोर्ट है, वहाँ से रिएक्ट होके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और नेक्स्ट जो अपना प्लान ऑफ एक्शन है वो ये है कि जब प्राइस एक रेंज को ब्रीच करेगी और सप्लाई जोन को ब्रीच करना स्टार्ट करेगी, तो अपन को पता चलेगा कि बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। और उस केस में WIT और MIT अगर अपन को मिलती है तो अपन इजीली ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, तो अब ये जो वॉइस नोट है ये मैं अगर 15-20 दिन बाद भी सुनूंगा तो मुझे सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब चलते हैं दूसरे स्टॉक पे, और दूसरा स्टॉक अपना होने वाला है ACC, ठीक है। तो अब थोड़ा मैं स्पीड में करूँगा, ठीक है, और जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी वहीं बोलूँगा। नेटवर्क इशू है थोड़ा।
तो ये अपना स्टॉक है ACC लिमिटेड, ठीक है। और ACC लिमिटेड में ईयरली टाइम फ्रेम पे आते हैं फटाफट। नेटवर्क इशू, ओके। तो ये अपना ईयरली टाइम फ्रेम है। ईयरली टाइम फ्रेम पे फटाफट से नियरेस्ट जो डिमांड जोन है वो मार्क करते हैं। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आती है और यहाँ से रिएक्ट होके प्राइस पूरा ऊपर भी जाती है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे और अच्छे से समझ आएगा। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ईयरली टाइम फ्रेम, फिर चलते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे एक विदाउट बेस कैंडल का जोन है, बेसिकली ये। अब इसके साथ ये चीज़ भी समझ लो कि विदाउट बेस कैंडल मार्किंग कैसे करते हैं हाफ ईयरली डिमांड जोन। पहली चीज़ कि विदाउट बेस कैंडल मार्किंग जो है आपको बड़े टाइम फ्रेम के जोन में करनी है। मिनिमम अगर आप वीकली में करना चाहते हो, वीकली, मंथली और क्वार्टरली, उससे ऊपर तो आप कर सकते हो। आपको डेली 15 मिनट 125 इन सारे चीज़ों में आपको विदाउट बेस कैंडल मार्किंग का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इसके पीछे थ्योरी है वो अपन 100 डेज सीरीज़ में पढ़ेंगे। एंड बाकी जो ये जोन है इसमें आप ये ओरिजिन मार्क कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया अपना सप्लाई जोन। विदाउट बेस कैंडल वाला है उसको अभी मार्क नहीं कर रहा हूँ बिकॉज क्वार्टरली पे अपन को अच्छे से जोन दिख जाएगा। तो इसका भी अपन स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो ये अब आ चुके हैं अपन क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। और क्वार्टरली पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अपन को एक अच्छा सा जोन दिख रहा है, रेली बेस रेली, ठीक है। एंड करंटली जो ये प्राइस आ रखी है इस वाले को भी अगर मार्क करें तो ये प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहा है हाफ ईयरली से। तो इसको अपन लिखेंगे ऐसे स्लैश में। ऊपर आप देखोगे तो प्रॉपर 2 बेस कैंडल वाला एक सप्लाई जोन है, ठीक है। और ये सप्लाई जोन कैसे बना है, इस वाले सप्लाई जोन के रिएक्शन से बना है बेसिकली। ये वाला सप्लाई जोन अगर मार्क करते हैं यहाँ से यहाँ, तो इस वाले रिएक्शन से ये वाला सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है। ये चीज़ें आपको देखनी है जब चार्ट की आप TDA करते हो। बस आपको एक मोनोटोनस चार्ट की मार्किंग करते ही, मार्किंग पे फोकस तो करना ही है, बट मार्किंग के साथ साथ एक व्यू क्लियर करना है बेसिकली, प्राइस कैसे चल रही है वो देखना है, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो ये जो प्राइस एक्शन है यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, ये रैली बेस और ड्रॉप। अब ये सप्लाई जोन है तो आपको देखना है कि जस्ट इसके बाद में प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करी है इस सप्लाई जोन को रेस्पेक्ट करने के लिए। आफ्टर दैट ब्रीच करती है, नीचे आती है। अब नीचे आती है तो यहाँ पे 3 बेस कैंडल का एक डिमांड जोन है, वहाँ से प्राइस रिएक्ट होकर ऊपर जाती है। ये पूरा जो गेम है ना ऐसे जिग जैग पूरा डिमांड और सप्लाई से ही चल रहा है। जैसे यहाँ पे डिमांड जोन है तो यहाँ से रिएक्ट होकर ऊपर गई प्राइस, यहाँ पे सप्लाई जोन है तो यहाँ से प्राइस रिएक्ट होकर नीचे आती है। अब ये डिमांड जोन है, अब आने वाले टाइम में अगर प्राइस यहाँ आती है तो यहाँ से प्रॉपर एक रिएक्शन मिलेगा। तो इसी चीज़ में आपको मास्टरी करनी है। और मास्टरी कैसे करोगे, उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। ज्ञान बहुत दे दिया, अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लिख देते हैं क्वार्टरली डिमांड जोन, ठीक है। और क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ दिख रहा है, सप्लाई जोन हो गया, ये डिमांड जोन हो गया, जो कि अब एक चीज़ और, टेस्टेड और नॉन टेस्टेड में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है ना। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये क्वार्टरली डिमांड जोन जो मैंने मार्क किया है, क्या ये फ्रेश है? फ्रेश इतना मतलब प्राइस अगर मान लो यहाँ होती ऊपर और प्राइस नीचे आने वाली होती, और आपने अगर यहाँ पे ट्रेड प्लान करी है इस वाले जोन में, ये वाला जोन जो अभी हाईलाइटेड है, इस वाले जोन को आप टेस्टेड बोलोगे या फिर फ्रेश बोलोगे? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। बेसिकली अगर लाइव क्लास होती तो आप बता देते, ठीक है। बट अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो जोन है ना, ये जोन टेस्टेड है। और ये टेस्टेड कैसे है? टेस्टेड की डेफिनेशन होती है, अगर बेस कैंडल के बाद में एक पहली जो लेग आउट होती है उसके बाद
कोई भी कैंडल अगर जोन को टच करती है, जोन में एक बार भी एंट्री देती है, तो उसको टेस्टेड माना जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट कैंडल के बाद, फर्स्ट लेग आउट कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसका विक एंट्री जो अपनी प्रॉक्सिमल होती है उसको टच कर चुका है, तो अपन बोलेंगे कि ये जोन टेस्टेड है। बट ये एक हायर टाइम फ्रेम का जोन है, और हायर टाइम फ्रेम के जोन के बारे में अपन ने 100 डे सीरीज़ में पढ़ा था कि अगर थोड़ा बहुत टेस्टेड होता है तो भी चलेगा, ठीक है। अब चलते हैं बेसिकली स्क्रीनशॉट लेके मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे आपको क्या समझ आ रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये एक 2 बेस कैंडल वाला जोन है, जहाँ से रिएक्ट होके ही प्राइस ऊपर गई थी पिछली बार, जब यहाँ पे इतना सारा फॉल हुआ था। फॉल होने के बाद प्राइस यहाँ कहीं से बेसिकली रिएक्ट होके ऊपर जाने लगी, और जब ऊपर जाने लगी तो यहाँ पे कुछ सप्लाई जोन था छोटे टाइम फ्रेम पे, वीकली पे यहाँ पे दिखेगा आपको। यहाँ से प्राइस रिएक्ट होके नीचे आने लगती है, तो यहाँ पे जो क्वार्टरली टाइम फ्रेम का जोन है, क्वार्टरली हाफ ईयरली, उन दोनों के सपोर्ट में एक मंथली का भी छोटा जोन है। अब इस मंथली जोन में जब प्राइस आती है तो यहाँ से रॉकेट होती है, तो ये जोन चल चुका है ना, इसीलिए चल चुका है। अब इसके नीचे जब आओगे तो ये सारा जोन तो बचा हुआ है अभी तक, तो प्राइस अगर डीप आती है तो अब डीप आएगी, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे पेंडिंग ऑर्डर यहीं थे ऊपर ऊपर। पेंडिंग ऑर्डर्स तो पूरे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ऐसा है कि एक बड़े टाइम फ्रेम का जोन इसीलिए मल्टीपल टाइम चलता है, ठीक है। तो जब प्राइस नीचे आती है तो अब अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? अपना प्लान ऑफ एक्शन ये रहेगा कि प्राइस एक हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में है, तो अपन कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। और कन्फर्मेशन क्या होता है? जब भी मैं कन्फर्मेशन बोलूँ तो कन्फर्मेशन का मतलब होता है कि प्राइस जो है सप्लाई जोन को ब्रीच करने लगे और डिमांड जोन को रेस्पेक्ट करने लगे, तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्राइस अब रिवर्सल देने वाली है, ठीक है। और आने वाले टाइम में 100 डे सीरीज़ में एक पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा कन्फर्मेशन के ऊपर, ठीक है, कि कन्फर्मेशन क्या होता है, तो उसमें आपको और डिटेल में पता चलेगा, और उसको अपन को ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना है वो भी पता चलेगा। तो अभी करंटली आप मंथली टाइम फ्रेम पे अगर फोकस करते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, ये अपना ड्रॉप, ये बेस और ये ड्रॉप, और ये भी यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है जहाँ से जो ब्रीच होके फिर रिएक्ट कर रहा है अभी। और अभी करंट मार्केट प्राइस को देख के आपको क्या फील आ रही है? अपन को फील आनी चाहिए कि प्राइस ड्रॉप हो रहा है, उसको रोकने के लिए एक हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है इसके सामने, और प्राइस इसी जोन को 2 बार टेस्ट कर चुकी है, इस वाले जोन को 2 बार टेस्ट कर चुकी है। ये जो मंथली डिमांड जोन है, ये जो मंथली डिमांड जोन है ना, इसको 2 बार टेस्ट कर चुकी है, पहली बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे। अब तीसरी बार जब आएगी तो बहुत कम चांस है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ब्रीच हो ही जाएगा, बट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी थोड़ा बहुत, और इसको हो सकता है ब्रीच कर दे, बिकॉज दो बार टेस्ट कर चुका है। और एक चीज़ और हो सकती है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर यहाँ से रिवर्सल दे। उसके पीछे रीज़न पता है क्या है? जब प्राइस यहाँ से जब ऊपर जाने लगेगी ना, तो प्राइस को रोकने के लिए कोई फ्रेश सप्लाई जोन आसपास नहीं है, इस पूरी रेंज में नहीं है, क्योंकि ये सप्लाई जोन था, ये भी टेस्टेड हो गया। अब जो ऊपर है उसको वहाँ तक बेसिकली पहुँचने में प्राइस काफ़ी मतलब अप ट्रेंड में मतलब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो प्राइस को 1800 से लेके 2200 तक जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे बेसिकली अपन ने एक चीज़ ये मार्क कर ली, मंथली सप्लाई जोन, और नीचे डिमांड जोन भी अपन ने मार्क कर लिया। उसके नीचे आप जाओगे तो डिमांड जोन आपको यहाँ कहीं आपको मिलेगा, बट एक अच्छा डिमांड जोन आपको नहीं दिख रहा है। जब आपको क्लियर नहीं दिखे ना कि ये एक अच्छा क्लियर डिमांड जोन है, तो ज़बरदस्ती आपको घुस के मार्किंग नहीं करनी है, ठीक है। तो इस वाले टाइम फ्रेम में अपन इतना ही मार्क करेंगे। आफ्टर दैट अपन चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे तो अभी जो रिसेंट प्राइस एक्शन है वहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन बन रहा है, और ये जो सप्लाई जोन है इसको मैं नाम दे रहा हूँ बेसिकली वीकली सप्लाई जोन। इस वीकली सप्लाई जोन के बनने का रीज़न है ये पूरी रेंज, कि ये वाला सप्लाई जोन से रिएक्ट होके ये वाली रेंज बनी, और फिर वापस इस वाली रेंज से ही रिएक्ट होके प्राइस यहाँ आ रही है। अब
जब प्राइस ऊपर जाएगी तो अपने पास एक और जोन है, वीकली सप्लाई जोन, रोकने के लिए प्राइस को, और ये है ये, ठीक है। तो अपने पास एक वीकली सप्लाई जोन ये है, उसके बाद ये है, और आफ्टर दैट प्राइस कहीं यहाँ जाके रुकेगी। अब उसके ऊपर मार्क करने का अभी सेंस नहीं है, बिकॉज इतना जब प्राइस एक्शन बनेगा तो अपन और रिफाइन कर देंगे मार्किंग को। इसीलिए छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है कि अपन जो रिसेंट प्राइस एक्शन है उसी के आसपास के जोन को मार्क करते हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ आप अगर देखोगे तो अभी ये वाले जोन से प्राइस रिएक्ट होके यहाँ से ऊपर गई थी, अब प्राइस वापस नीचे आ रही है, तो हो सकता है ये जोन ब्रीच हो जाए और प्राइस थोड़ा डीप आए और इस विदाउट बेस कैंडल वाले जोन से रिएक्ट होके ऊपर जाए। अभी मैं मार्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मार्क करने पे पूरा यहाँ पे पूरा एकदम से भर जाएगा चार्ट, ठीक है, इसलिए अभी मार्क नहीं कर रहा हूँ। अब इस साफ सुथरे चार्ट का लेंगे स्क्रीनशॉट और डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे जितने भी जोन थे, बेसिकली अगर आप बोलोगे छोटे छोटे जितने भी डिमांड जोन है, पहला ये डिमांड जोन है, ये रिएक्ट हुआ, बेसिकली थोड़ा इसको रेस्पेक्ट किया, आफ्टर दैट ब्रीच हो गया। अब यहाँ पे जितने भी छोटे टाइम फ्रेम के जोन थे वो सारे ब्रीच होके प्राइस अभी करंटली नीचे आ रही है, ठीक है। तो अब वेट करना है थोड़ा और प्राइस एक्शन बनने का, कैंडल्स बनने का, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि डिमांड जोन फॉलो हो रहे हैं या सप्लाई जोन फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी सिग्निफिकेंट मार्किंग अभी तो नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बिकॉज कैंडल्स और जब नई बनेगी ना तो पता चलेगा कि हाँ हम जब मार्किंग किए थे लास्ट टाइम तो कितना कैंडल बन चुका था और आफ्टर दैट और नई कितनी कैंडल्स बनी है। तो ये एनालिसिस ख़त्म होता है एसीसी का, और अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है बेसिकली अपना इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना। पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो पीडीएफ में निफ्टी 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 200, तो ये फाइल अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और जो तीसरा स्टॉक है, बेसिकली तीसरा स्टॉक वो है अपने पास एपीएल अपोलो ट्यूब्स। तो चलते हैं फटाफट। अब मैं स्पीड और बढ़ाने वाला हूँ। अब इस स्टॉक को आप देख के आप समझोगे कि प्राइस बस ऊपर ही ऊपर जाती जा रही है। तो एक व्यू मिला ना हायर टाइम फ्रेम से कि प्राइस जो है वो किसी भी डाउनफॉल में नहीं है, जैसे अपन ने पहले देखा है, प्राइस ऊपर ही ऊपर जाती जा रही है। क्या इस हाफ ईयरली पे कुछ मार्क करने लायक है? बिल्कुल नहीं है। क्या क्वार्टरली पे कुछ मार्क करने लायक है? इसको आप कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं है। अब इस पूरे जोन को देखो तो आपको पता चलेगा कि ये एक जोन है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक बॉटम में एक जोन है, इस जोन से रिएक्ट होकर प्राइस ऊपर जाती है, फिर वापस इस वाले जोन में आती है, इस वाले जोन में आके प्राइस रिएक्ट होती है,
फिर वापस ड्रॉप होती है, वापस सेम टेस्टेड जोन से वापस रिएक्ट होकर प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, पूरा कंसोलिडेट होते होते गार्बेज के फॉर्म में ऊपर जाती है। और फिर यहाँ से वापस जब गिरती है तो यहाँ पे कोई छोटे टाइम फ्रेम में जोन होगा वीकली में, वहाँ से रिएक्ट होके प्राइस पूरा ऑल टाइम हाई देती है। और अभी प्राइस एक प्रॉपर कंसोलिडेशन में है। कंसोलिडेशन क्यों बोलते हैं? बेसिकली जब प्राइस एक ही रेंज में होती है तो इसको कंसोलिडेशन बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं मार्क करना और नहीं चाहता हूँ, बिकॉज कोई सेंस नहीं है ऐसे जोन्स में मार्किंग करना। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छे जोन दिखेंगे तो मार्क कर लेंगे। वीकली में आप अगर आते हो तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास अपन देखते हैं कि क्या चल रहा है। बेसिकली कंसोलिडेशन के अंदर घुस के देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो एक चीज़ आपको ये दिख रही होगी, यहाँ पे जो जोन है मल्टीपल बेस कैंडल के साथ, अगर आप इसको ड्रॉप मानते हो रेड वाली को, तो ये एक सिंगल बेस कैंडल है। और इस सिंगल बेस कैंडल को आप अगर मार्क करते हो तो ये एक वीकली डिमांड जोन हो गया, जिससे रिएक्ट होकर प्राइस ने 1:278 का टारगेट दिया है, ठीक है। एंड दूसरा तरीका क्या है इस वाले जोन को मार्क करने का? पहला तरीका तो ये है कि आप इसको ड्रॉप, बेस और रैली कंसिडर करो। सेकंड थिंग इज़ आप रैली फिर बेस करो चारों को, और फिर रैली। तो यहाँ से लेके मार्क करके दिखा देता हूँ। दूसरा मेथड से अगर आप मार्क करते हो, इन चारों को अगर बेस कैंडल कंसिडर करते हो तो ये एक जोन हो जाएगा। बट तरीका अच्छा कौन सा है? एक अच्छा मेथड तो यही बोलूँगा मैं, एक नैरो रेंज फाइंड आउट करना, बेसिकली एक ओरिजिन फाइंड आउट करना। तो ये जो है यही जोन मैं अच्छा मानूंगा, इसको मैं हटा दूंगा। आफ्टर दैट आप अगर देखोगे तो जब प्राइस यहाँ से रिएक्ट होकर ऊपर जाती है तो यहाँ पे एक और बेस कैंडल के बाद रैली है, यानी कि यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक और डिमांड जोन क्रिएट करके जाती है। और होता क्या है, जैसे ही इस वाले सप्लाई जोन में एंट्री होती है प्राइस की, तो इसको ब्रीच करके क्लोजिंग ना देते हुए प्राइस में फॉल होता है। वापस जब फॉल होता है तो इस वाले वापस जो अपन ने मार्क किया है उसी फॉलोइंग वीकली के डिमांड जोन में प्राइस आती है, और यहाँ से रिएक्ट होकर प्राइस अच्छी खासी बेसिकली 1:2 तो ईजिली दे दिया होगा। और उसके बाद में प्राइस ऊपर जाती है। सिंपल है, डिमांड सप्लाई का रोल है पूरा। और फिर कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करने का रीज़न है इस वाले बेस कैंडल का। ये जो बेस कैंडल, इसको है तो एक्साइटिंग, बट आसपास की कैंडल से आप कंपेयर करोगे तो इसको बेस कैंडल कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनेगा एक बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस वाले सप्लाई जोन की वजह से कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल है ग्रीन, इसने इस वाले को ब्रीच किया है और यहाँ पे क्लोजिंग भी दी है। तो यहाँ पे एक नया सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है, रैली, बेस और ड्रॉप, ठीक है। ये हो गया वीकली सप्लाई जोन। अब ये वीकली सप्लाई जोन से ही रिएक्ट होके अभी प्राइस इतना नीचे आई है। ये आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस में फॉल होता है। फिर वापस जब प्राइस एक इसी टेस्टेड जोन से रिएक्ट होकर ऊपर जाती है तो वापस इस वाले जोन से रिएक्ट होकर नीचे आती है। फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करती है, यही वाला सप्लाई जोन प्राइस को रोक देता है। फिर फाइनली प्राइस नीचे आती है और पूरा बॉटम तक आती है। अगर आप इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ये वाला जो जोन है, यहीं से विदाउट बेस कैंडल अगर मार्क करोगे इसको, तो इसी वाले जोन से, जो कि इस वाले जोन के रिएक्शन से ये जोन बना है और इस वाले जोन के रिएक्शन से ये प्राइस रिएक्ट करी है, ठीक है। और फिर प्राइस वापस इस सप्लाई जोन को रीच करती है, बट इसको ब्रीच नहीं कर पाती है, प्राइस नीचे आती है। फिर वापस ऊपर जाती है सप्लाई जोन। जैसे जैसे नए सप्लाई जोन, डिमांड जोन बनते जाते हैं, उनको रिएक्ट करके प्राइस जिगजैग चलती जाती है, ठीक है। और फाइनली अब प्राइस यहाँ चल रही है। तो अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अपना प्लान ऑफ एक्शन ये है कि जब तक प्राइस इस वाले सप्लाई को ब्रीच नहीं करती है तब तक कोई सेंस नहीं है ट्रेड लेने का, ठीक है। और अब इसको जब ब्रीच करेगी तो इजीली लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी अपन फाइंड आउट करेंगे। वही सेम चीज़ है, अगर नीचे गिरती है तो इस वाले रेंज को जब ब्रीच करेगी तो शॉर्ट की ट्रेड अपन फाइंड आउट करेंगे। बट जब तक इस रेंज में है, प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, तब तक कुछ सेंस नहीं है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट वीकली का हो चुका है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली पे भी यही सारी चीज़ें दिखेगी जो वीकली पे देखी है।
और बस थोड़ा और अच्छे से एक एक कैंडल दिखेगी वीकली, मतलब जो वीकली में भी फर्दर अपन को हर दिन की अलग अलग कैंडल दिखेगी। तो उसके हिसाब से अगर अपन अपने पास पूरा टाइम होता तो अपन एक एक कैंडल को डिस्कस कर सकते थे, बट अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक कैंडल के बारे में पूरा बताऊं। ठीक है, अपन अपन एक बेसिकली ओवरव्यू ले सकते हैं कि क्या चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्किंग अभी करने का कोई सेंस नहीं है, बस आप ये देख सकते हो कि काइंड ऑफ ये आपको यहाँ पे डिमांड जोन दिख रहा है बेसिकली एक ओरिजिन का। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे लेग आउट तो अच्छी है नहीं, बट मैं बस एक ओरिजिन के पर्पज़ से मार्क कर रहा हूँ। दूसरा आपको दिख रहा होगा ये वाला एक डिमांड जोन 2 बेस कैंडल वाला। तो अपना बस यही है प्लान ऑफ एक्शन कि ये अच्छे जोन्स है जहाँ से प्राइस रिएक्ट होकर ऊपर जानी चाहिए, और इसको रोकने के लिए ये वाली रेंज है, इस रेंज को ब्रीच करना चाहिए। तो नेक्स्ट अपन कुछ दिनों में यही वेट करेंगे कि प्राइस कैसे रिएक्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाएंगे। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और तो अपना तीसरा एनालिसिस भी कंप्लीट हो चुका है, और अब एक फोर्थ एनालिसिस, लास्ट फोर्थ कर लेते हैं। उसके बाद में जो फिफ्थ एनालिसिस है वो अगर टाइम बचा तो करेंगे, और अगर टाइम नहीं बचा तो उसको फिर नेक्स्ट डे में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अभी AU स्मॉल बैंक करते हैं, उसके बाद वैसे भी अडानी के स्टॉक चालू हो जाएंगे। तो AU स्मॉल बैंक का एनालिसिस करते हैं फटाफट। ठीक है, तो अपने पास हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, बड़ी बड़ी बेस कैंडल है। हाफ ईयरली पे भी कुछ अच्छे जोन नहीं दिख रहे हैं, बस एक चीज़ अच्छे से नोटिस हो रही है, वो है ये वाला सप्लाई जोन। इस वाले सप्लाई जोन से प्रॉपर रिएक्ट होकर प्राइस नीचे आती है, इस वाले डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वार्टरली पे क्या चल रहा है। तो क्वार्टरली पे अपन को ये समझ आ रहा है कि इस वाली बेस कैंडल से एक क्वार्टरली डिमांड जोन बेसिकली सप्लाई जोन बन रहा है, और ये जो है डिमांड जोन बनने वाला है, बट ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो अपन अभी इसको मार्क नहीं करेंगे। नीचे आप देखोगे तो ये एक जोन है, क्वार्टरली डिमांड जोन बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी ऐसा कुछ खास है नहीं। और एक चीज़ और अगर मैं बताऊं आपको, तो ये जो ग्रीन कैंडल है उस पर फोकस करो, ये रैली, ये बेस और ये ड्रॉप, इतना बड़ा ड्रॉप। तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट होगा, तो ये हो गया 2 बेस कैंडल वाला क्वार्टरली सप्लाई जोन ये। और इस वाले क्वार्टरली सप्लाई जोन की वजह से ही जब प्राइस ऊपर गई और इससे ही रिएक्ट होकर प्राइस वापस से गिरी है। तो एक तरीके से ये अगर आप ऐसे देखोगे कि प्राइस में एक रैली आती है, फिर बेस होता है, फिर ड्रॉप आता है, तो एक सप्लाई जोन यहाँ क्रिएट होता है। अब प्राइस जब ऊपर जाती है तो इस वाले सप्लाई जोन को अपन पहले से मार्क करके बैठे हैं, और प्राइस जब इसमें एंट्री लेती है तो अपन यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड प्लान कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। और प्राइस देखो कितना बड़ा फॉल में आती है और पूरा नीचे आके फिर अब प्रीवियस कैंडल बना के ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये अपनी अप्रोच होनी चाहिए बेसिकली। आफ्टर दैट
मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो मंथली पे आपको क्या समझ आएगा, मंथली पे आपको समझ आएगा कि ये जो जोन है मंथली का, यहीं से प्राइस एग्जैक्ट, यहीं से प्राइस प्रॉक्सिमल से हिट होकर प्राइस नीचे आ रही है। और यहाँ पे आप अगर देखोगे एक मंथली टाइम फ्रेम का ही जोन है, वो ब्रीच हो गया है इजीली। तो इसके ब्रीच होने से आपको क्या समझ आना चाहिए, इसके ब्रीच होने से समझ आना चाहिए कि सेलर्स जो है मार्केट में हावी हो चुके हैं, ठीक है। और इस वाले डिमांड जोन को आप अगर देखोगे, जो कि ऑलरेडी एक बार, 2 बार, 3 बार, इसको भी मान सकते हो, ये इसके रिएक्शन से बना है बेसिकली, बट ये बेसिकली इसके रिएक्शन से बना है। तो आप इसको मल्टीपल टाइम टेस्टेड मान सकते हो, 1 2 3 और ये 4 5। तो ये 5th टाइम जब इसमें एंट्री लेता है तो 5th टाइम पूरे डीप जाता है, पूरे बॉटम तक, और फिर यहाँ से प्राइस रिएक्ट होकर ऊपर जाना स्टार्ट होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि एक जो हायर टाइम फ्रेम का जोन होता है वो मल्टीपल टाइम टेस्टेड होने के बाद भी काम करता है। जिसका आप एग्जांपल आपके सामने है, एक बार टेस्ट हुआ, दूसरी बार टेस्ट हुआ, तीसरी बार टेस्ट हुआ, चौथी बार, 5वीं बार, ठीक है। आफ्टर दैट अभी प्राइस यहाँ पे चल रही है, और अभी नेक्स्ट क्या प्राइस एक्शन बनना चाहिए इसका, वो अभी अपन वीकली पे देखेंगे। वीकली पे आप ये देख सकते हो इजीली कि वीकली पे अभी जो प्राइस है इस वाले सप्लाई जोन में है, इस वाले सप्लाई जोन को हल्का सा ब्रीच किए, बट अपना एसएल थोड़ा वाइड होता है, तो उसकी दिक्कत मत लिया करो आप जब एकदम पास में हो, थोड़ा बहुत जब ऊपर नीचे हो डिस्टल और प्रॉक्सिमल के, तो उस एकदम पिन पॉइंट मत सोचा करो कि जस्ट प्राइस। होता क्या है कि जब प्राइस में बेसिकली बाइंग प्रेशर या फिर सेलिंग प्रेशर होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है जोन में। आफ्टर दैट आप अगर देखोगे ये यहाँ पे एक सप्लाई बेसिकली सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन में जब प्राइस एंट्री देती है तो यहाँ से एक डाउनफॉल आता है प्राइस में। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी है, ठीक है, जब मार्किंग करो आप। और ये एक अच्छा डिमांड जोन है, अगर प्राइस नीचे आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। अब एक व्यू की बात करते हैं बेसिकली कि अभी करंटली प्राइस जो है एक हायर टाइम फ्रेम के जोन से रिएक्ट होकर ऊपर जा रही है, और इस पूरी रेंज ये जितने भी छोटे छोटे जैसे ये सप्लाई जोन है इसको ब्रीच कर दिया, इस पूरी रेंज को ब्रीच कर दिया। तो अब बहुत मुश्किल है कि प्राइस इस वाले जोन को ब्रीच करके नीचे आए वापस। अब क्या होगा कि आने वाले टाइम में प्राइस कंसोलिडेट करेगी, हो सकता है थोड़ा नीचे आए और फिर यहाँ से इस वाले पूरे जोन को ब्रीच कर देगी इजीली। दूसरी चीज़ हो सकता है अगर इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है तो यहाँ से अगर नीचे भी आती है सेलिंग प्रेशर की वजह से, तो ये वाला डिमांड जोन इजीली इस फॉल को रोक देगा, ठीक है, और यहाँ से प्राइस इजीली ऊपर जाएगी। और बाकी सेक्टर और बाकी सारी चीज़ों पे भी सपोर्ट किस चीज़ का है किस चीज़ का नहीं है उस पर भी डिपेंड करेगा। बट अब प्राइस को रोकने के लिए अच्छा जोन आपको यहाँ मिलेगा, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज ये कोई पोटेंशियल जोन नहीं है जहाँ पे प्राइस रुकेगी, इजीली इनको ब्रीच कर देगी। बस ये एक जोन है जहाँ अभी करंट मार्केट प्राइस है, इसको अगर ब्रीच कर देती है, क्लोजिंग दे देती है, उसके बाद सीधा अपना नेक्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है। तो इसका अपन लेते हैं स्क्रीनशॉट, और लास्ट अपन डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देखते हैं कि प्राइस जो है फुल ऑफ डिमांड जोन बनाते हुए गई है। तो इन केस प्राइस नीचे आती है, मच्छर आ रहे हैं बहुत, बेसिकली इन केस जब प्राइस नीचे आती है तो प्राइस इस वाले डिमांड जोन से हिट होके भी इजीली ऊपर जा सकती है। और एक अच्छा ये जोन मानेंगे इसको, उसका रीज़न ये है कि इस पूरी रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी है इस वाले जोन के लेगआउट ने, इस पूरी रेंज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, क्विक ट्रेड। बेसिकली जब प्राइस यहाँ पे एंट्री मिलती है तो अपन एक 125 एग्जीक्यूशन पे भी एक क्विक, बेसिकली एक अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, जैसे कि अप ट्रेंड आपको क्लियर दिख रहा है, समझ आ रहा है ना, क्लियर, तो आप इंट्राडे प्लान कर सकते हो इजीली। और
एग्जैक्टली अभी आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इंट्राडे पे फोकस करो, अभी आप फोकस करो MIT WIT पे। बस मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि ऐसे जोन होते हैं ना, जब अच्छे जोन, वहाँ पे इंट्राडे भी इजीली कर सकते हो बेसिकली आप। तो डेली टाइम फ्रेम पे इतना ही है, और अपने पास टाइम भी कम है, तो इतना ज़्यादा अपन डिस्कस नहीं कर सकते हैं एक एक कैंडल को, ठीक है। तो अभी अपन इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। AU स्मॉल बैंक, अरे 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 अरे, अपने पास तो PDF है ना, PDF अपलोड करना है। तो ये 4 PDF आज अपन ने बनाए हैं बेसिकली एनालिसिस करने के बाद, और अब इन फ्यूचर जब भी कुछ प्राइस एक्शन नया बनेगा तो इनको ही अपन को आगे वापस फॉलोअप करना है। ऐसा नहीं है कि अपन वापस से सारी जोन मार्किंग करने बैठेंगे, अब आपको सिर्फ रिसेंट प्राइस एक्शन पे फोकस करना है। अब एक बार आपने टॉप डाउन एनालिसिस क्लियर कर लिया है कि प्राइस किस में अप ट्रेंड में है, किस में डाउन ट्रेंड में है, किस में अपन को कन्फर्मेशन का वेट करना है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली है। तो अब अपना जो स्टेप है, अब नेक्स्ट स्टेप पे अपना काम होना चाहिए, बेसिकली फॉलोअप पे होना चाहिए। जब भी मार्केट खुले तो देखो कि अपने प्राइस कैसे चल रही है स्टॉक्स में, और सारे सीक्वेंस में सारे स्टॉक्स को देखो। तो ठीक है, मार्केट वॉच बेसिकली करो। एंड ऐसे ही आप जब 200 के 200 स्टॉक्स, बेसिकली निफ्टी 200 के जितने स्टॉक है सारे एनालिसिस कर लोगे, एक पूरी लिस्ट होगी आपके पास कि बेसिकली हर स्टॉक में क्या चल रहा है, आपको पता होगा। आपके पास आपको एक चीज़ पता होगी कि 200 में से कितने स्टॉक अप ट्रेंड में है, कितने स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, कितने स्टॉक बेसिकली कंसोलिडेशन की फ़ेज़ में है। तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि मुझे कौन से स्टॉक्स में लॉन्ग की ट्रेड फाइंड आउट करनी है, कौन से स्टॉक्स में मुझे शॉर्ट की ट्रेड फाइंड आउट करनी है, कौन से स्टॉक्स में मुझे अभी कुछ नहीं करना है, वेट करना है। तो ये आपको आइडेंटिफाई हो पाएगा, ठीक है। एंड जैसे जैसे आप करते जाओगे ना एनालिसिस, और तब जैसे वैसे जितना आप एनालिसिस करोगे ना, उतना ही आपकी जो स्किल है वो शार्प होती जाएगी, ठीक है। एंड कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो मार्किंग के रिलेटेड, या फिर कोई चीज़ मैंने स्किप कर दी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ऑल्सो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको अगर मतलब बेसिकली अगर वो फंसे हुए हो, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, उनको कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए तो उनको बताओ, और उनको एजुकेट करो। तुम लोग भी अब एजुकेट कर सकते हो आसपास के लोगों को कि एग्जैक्टली क्या होता है स्टॉक मार्केट बेसिकली। और जितने भी लोग बेसिकली डरते हैं कि ट्रेडिंग में लॉस ही लॉस हो जाता है, तो उनको भाई रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ समझाओ कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो आपको जाना ही नहीं है, इक्विटी कैश में ही इतना प्रॉफिट आप बना सकते हो जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट फोकस करो अभी प्रैक्टिस पे, और धीरे धीरे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उस पर आपका जो रिवॉर्ड है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बेसिकली एक चीज़ अपनी मिस हो गई है, मैंने एक बोला था कि अपन एक स्टॉक का डीप एनालिसिस करेंगे, तो अपन डीप एनालिसिस अगर करने बैठेंगे तो अभी बहुत टाइम हो जाएगा, और अभी काफ़ी लेट भी हो गया है, अभी मुझे वीडियो अपलोड भी आज ही करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पहले अपन लेक्चर के पहले अपन एक डीप एनालिसिस करेंगे, आफ्टर दैट अपन क्विक TDA करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अपन एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड एक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ कि अभी क्या चल रहा है वैसे। तो अभी मैं शिफ्टिंग किया हूँ बेसिकली बाहर कॉलेज से,
तो शिफ्टिंग के टाइम मेरे को मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, बहुत सारी चीज़ें, सेटअप चेंज हुआ है पूरा, तो उसमें थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है बेसिकली। तो वो सारी चीज़ें जब हो जाएगी, जैसे वाईफाई अभी लगना है, टेबल चेयर वगैरह सब ऑर्डर कर रखी है, वो सब आनी है, तो पूरा सेटअप अभी ऐसे ही है। तो अभी वो प्रॉपर सेटअप जब बन जाएगा तो वापस से लाइव सेशन जो पॉज हुए हैं वो वापस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और 100 डे सीरीज़ के जो वीडियोस अभी बीच में रुक गए हैं वो भी अब सीक्वेंस में आने लगेंगे, ठीक है। तो बस 2 से 3 दिन का वेट कर लो, और जैसे ही सेटअप प्रिपेयर होता है आफ्टर दैट अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़। और अब ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी 100 डे सीरीज़ को ख़त्म करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है और बहुत ज़्यादा लोग भी परेशान हो रहे हैं कि कब आएगा वीडियो, कब आएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट, जल्दी मिलेंगे, ठीक है। प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि मैं कौन से दिन वीडियो डालूँगा, बट